बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीख उठा कराची में मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। ये ईद ज़रा थोड़ा सा जहाँ पर खुशियाँ लेकर आई वहाँ पे थोड़ा एक गम भी लेकर आई। गम किस तरीके से कि इस कराची शहर और पाकिस्तान ने एक और ऐसी हस्ती को खोया जो सिर्फ एक शख्स की, एक खातून की, किसी एक बच्चे की या फिर एक ख़ानदान की माँ नहीं थी। हर वो बेसहारा औरत, बच्चा, मर्द जो इस पूरे दुनिया में तने तन्हा उसका कोई सहारा नहीं होता था, उसके लिए एक माँ, जो कहते हैं कि जगत माँ जिसको कहें आप, वो थी। सब उनको मम्मी कहते थे। और ये थी हमारी बिल्किस ईधी साहब और बिल्किस ईधी साहिबा, जिन्होंने ईधी होम्स की बुनियाद रखी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये पहली ईद है इन बच्चों की जो कि बिल्किस मम्मी के बाद आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता था कि ये ईद आए और हम अपने वादे के मुताबिक इन बच्चों के साथ ना हों। आज हम आए हैं, कुछ लोगों ने हमसे ताउन किया है, हम इनको प्रोग्राम के अंदर हम इनको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। इस प्रोग्राम के दौरान में हम जिन्होंने हमारे ताउन से, उनके ताउन से यहाँ पर हम लोग इन बच्चों के लिए ईद के तोहफे भी लेकर आए हैं ताकि इनको ये एहसास ना हो सके कि अब बिल्किस मम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं। इस वक्त मैं कोरंगी नंबर 5 में जो ईदी शेल्टर होम है बच्चों का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। अभी हम ज़रा बच्चों से बात करते हैं और ज़रा बात करते हैं, एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से बिल्किस ईदी मम्मी को। हम आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि बच्चे जो है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल उनका कोई शेक तो नहीं हुआ है या कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई है। अगर कोई कमी बेशी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भी जरा देख लेते हैं। बच्चों के पास चलते हैं, जरा थोड़े से उनसे बात करते हैं ईद के हवाले से। अच्छा जनाब, मैं अंदर आ चुकी हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सामने हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये ईद की तैयारी करेंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे। एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं कि इनको एहसास जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए मुझे एक बात बताई गई जब मैं यहाँ पर आई कि ये बच्चे जो हैं, में से बहुत से बच्चे वो हैं जिनको ये हुनर सिखाते हैं कपड़े सीने का। तो इनको कहा जाता है कि भाई आपको कपड़ा लाके दिया जा रहा है तो ईद पे अगर कपड़े पहनने तो कपड़े सीने पड़ेंगे। तो इनमें एक वो होता है, जज्बा होता है सारी कि ईद की खुशी होती है, खुशी खुशी अपने कपड़े सीते हैं खुद। अभी हम लोग जरा थोड़ा सा बच्चों से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये अभी ईद की तैयारी में लग जाएंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग भी इनके लिए जो है अपने कुछ हमारे ऐसे दोस्त जिन्होंने कहा कि हम भी इस हवाले से अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ चीजें भी हम लोग लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? शान। शान, मुझे ये बताओ रमजान कैसा गुजरा तुम्हारा? पहले तो ये बताओ। अच्छा गुजरा। रोजे रखे? आधे रखे थे। आधे रखे थे, कोई बात नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, आधे भी रखे तो इंशाल्लाह ताला अगले साल पूरे रख लोगे जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे। और अच्छा मुझे ये बताओ शान के यहाँ पर रहना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा, यहाँ पे सबसे जबरदस्त शान का कौन सा ऐसा दोस्त है कि जो बेस्ट फ्रेंड है शान का? अदनान और नमान। अदनान कौन है? तो इतना दूर क्यों बैठा है तुमसे शान? अदनान तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और वो दूर बैठा हुआ है। और आपका क्या नाम है? आसिफ। क्या है? आसिफ। ये मुझे बताओ कि आपके कितने रोजे निकले? एक भी नहीं। लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो ना, इस वजह से। अच्छा ये बताओ अगले साल इंशाल्लाह रखने का कोई प्रोग्राम है रोजे वगैरह? हाँ है। अच्छा आपका क्या नाम है? खुर्रम ने बड़ा प्राउडली अपना नाम पेश किया है। जरा थोड़ा सा ना, बड़ा आवाज जरा थोड़ी सी गरजदार सी। खुर्रम के कितने रोजे गए? एक भी नहीं रखा। चलो तुम भी बड़े छोटे हो। तो ये मुझे बताओ कि आप लोगों का यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड कौन है? नमान और अदनान। ये क्या वजह है कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो दूर दूर क्यों बैठे हुए हो, साथ साथ क्यों नहीं बैठ रहे? अच्छा ये मुझे बताओ कि आप लोगों को बच्चों यहाँ पे पढ़ाया जाता है? जी। और आपकी क्लास कौन सी है? 3। अच्छा आप सबकी 3 क्लास है या अलग अलग है? 1 क्लास। तुम्हारी 1 क्लास है। आपकी? KG1। और आपकी? KG2। और आपकी 3 क्लास। माशाल्लाह आप तो बड़ी तेजी के साथ जो है वो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे हो पढ़ाई में। आप बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह से 3rd लेवल तक पहुंचे हो, 3rd क्लास तक। ठीक है, तो ये मुझे बताओ ईद के लिए कोई खास प्लान किया है? क्या करोगे ईद वाले दिन? कहाँ कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है या फिर यहीं पे जो है वो तुम हल्ला गुल्ला करते हो? क्या करते हो? यहीं पे करते। यहीं पे करते हो?
ہم شکریہ ادا کریں گے کہ وہ تمام تر لوگ جو کہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی کہ عیدی صاحب کے جانے کے بعد بھی جنہوں نے ان بچوں کا خیال رکھنے میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے ان بچوں کے ساتھ آ کے ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ موہید میں دیکھ رہی تھی کہ میں وزٹ کرنے کے لیے جب آئی تھی نا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے زبردست قسم کے کپڑے سی رہے تھے. امنی سے یس. اچھا, تو یہ مجھے بتاؤ کہ اتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس سے بات کروں, کس کا جو ہے وہ مجھے ہر کوئی بچہ جو ہے مسکرا کے دیکھ رہا ہے, ہر بچے سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ فرحان. فرحان کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 کلاس میں پڑھتے ہو. عید کے لیے کوئی خاص پلان کیا ہے تم لوگوں نے کہ کیا کرنا ہے, کوئی کہیں جانا ہے یا اگر ادھر بھی رہنا ہے تو کیا کیسے عید گزارتے ہو یہاں پہ؟ اچھی عید گزارتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میں نے ابھی آپ کو بھی دیکھا تھا کہ جب یہ سلائی وغیرہ ہو رہی تھی تو آپ بھی بڑا زبردست ایک کالر جو تھے وہ بنا رہے تھے. کالر بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے شرٹ کا, تو آپ وہ بنا رہے تھے ماشاءاللہ, اور بڑی چھوٹی عمر میں یہ بچہ جو ہے وہ ہنر حاصل کر رہا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہنر تو میں نے تمہارا دیکھ لیا, کلاس میں کون سی پڑھتے ہو؟ 5 کلاس میں پڑھتے ہو. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر جو کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں تو دل لگ جاتا ہے یہاں پر پڑھائی میں, یا تھوڑا سا کبھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, نہیں آج کلاس نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ عید والے دن آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ مزے کرتے ہیں. خوشی. آپ کیا کرتے ہو؟ خوشیاں بناتے. نہیں, خوشیاں منانے کا کون سا طریقہ, مطلب کوئی ایسا کہ اچھا کھانا تو وہ بنتا ہی ہے یہاں پر, اس کے علاوہ کوئی کھیلنا کودنا کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ جی. اور سب سے اچھا یہاں پر جو عید کا دن ہے وہ کیسے مناتے ہو, یعنی اس کا جو کیا اس کا کوئی آپ کو ہوتا ہے یہاں پہ کوئی میوزک سنائے کہ یہاں پہ اس کی ارینج بھی ہوتا ہے, یعنی یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ میوزک کا ان کا انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ جو بچے میوزک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر ایک اچھا مطلب ان کی ایک انٹرٹینمنٹ ان کی ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے بتاؤ کہ عید والے دن تینوں کے تینوں دن نئے کپڑے پہنتے ہو, اچھے کھانے کھاتے ہو, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہو یا اس دن آتے؟ جی. پھر خوش ہوتے ہو جب گھر والے آتے؟ آپ کے نہیں آتے؟ چلو کوئی بات نہیں, ہم آ گئے آپ کے پاس, ہم بھی تو آپ ہمارے بھی تو بچے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتاؤ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ 1 کلاس میں پڑھتے ہو. اچھا یہاں پہ آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون سی ہے؟ فیوریٹ ٹیچر تو کسی کی ہوگی نا, کوئی ایک یا کوئی سر ہوں گے ایسے, کوئی فیوریٹ ٹیچر ہے یا سبھی فیوریٹ ہے؟ سب فیوریٹ ہے. چلو السلام علیکم. تو یہ مجھے بتاؤ پھر تو اپنا نام بتاؤ, نام کیا ہے آپ کا؟ فیضان کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ 3 کلاس میں پڑھتے ہو. یہ بتاؤ کہ عید والے دن کون سی ایسی ڈش بنتی ہے جس کا تمہیں انتظار رہتا ہے کہ اوہو عید آ رہی ہے اب تو یہ بنے گا آج یہاں پہ, کوئی خاص, جس طرح ہمارے گھر میں بریانی بنتی ہے تو یہاں پہ کیا بنتا ہے, کوئی ایسا خاص ہوتا ہے کوئی کھانا ایسا؟ کیا بنتا ہے؟ بریانی. یہاں پہ بھی بریانی بنتی ہے؟ ہر قورمہ, بریانی, روٹی, سالن سب کچھ بنتا ہے. اور تم زیادہ شوق سے کیا کھاتے؟ جو ملتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جان محمد. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عید کے کپڑے بن گئے آپ کے؟ جی بن گئے. ابھی تم پہنو گے جا کے تو خوش ہو عید کے کپڑے. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ عید والے دن گھر سے کوئی آتا ہے آپ سے ملنے؟ جی آتا ہے, اس کا انتظار رہتا ہے. جی. آپ لوگوں کا کیا نام ہے, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں پڑھتے ہو. نام کیا بیٹا؟ غفار بھائی. کیسا گزرا رمضان آپ کا غفار بھائی؟ ٹھیک. اچھا گزرا. کوئی روزہ شوزہ رکھا؟ جی. کتنے؟ 2 چھوڑے اور سارے رکھے. اوہو ماشاءاللہ زبردست. اس کا مطلب ہے کہ غفار بھائی تو مطلب روزے رکھتے رہے. پہلی دفعہ رکھے یا اس سے پہلے رکھے تھے کبھی؟ اس سے پہلے 2-3 رکھے تھے, ابھی اس دفعہ ماشاءاللہ سے صرف 2 چھوڑے, باقی آپ نے سارے رکھے ہیں. تو غفار بھائی یہ بتاؤ کہ پڑھائی وغیرہ صحیح چل رہی ہے آپ کی یہاں پہ؟ جی. عید کے دن کا کتنا انتظار ہوتا ہے, اور عید کے دن سب سے زیادہ شوق سے کیا کھاتے ہو غفار بھائی آپ؟ کوئی بریانی قورمہ کیا کھاتے ہو؟ جو آ جاتا ہے وہ کھاتے. جو آ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہو. مطلب غفار بھائی جو ہیں وہ بہت انکساری کی انتہا کو چھوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی مل جائے ہم تو بس کھانے والے ہیں, کھا جائیں گے. تو اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ دلباز. دلباز, یہ میں نے
कोई पहली दफा अपनी जिंदगी में नाम सुना है, दिलबाज, बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो ये मुझे बताओ कि दिलबाज भाई, सबसे पहले तो बताओ रोजे रखे या नहीं रखे? रखे। रखे, कितने रखे? 4 छोड़े और सारे रखे। 4 छोड़े बाकी सारे रखे। वाह भाई यार, यार छोटे बच्चे ने तो कमाल कर दिया। तो ये मुझे बताओ दिलबाज भाई, ईद वाले दिन स्पेशल ऐसा क्या बनेगा खाने में जो आपका इंतजार होगा कि भाई आज तो ये बनेगा, मजा आ जाएगा? जो कुछ बना बस। जो कुछ मिला। अच्छा, ईद के कपड़े पसंद आ गए? जी। और ये मुझे बताओ कि ईद वाले दिन मैं देख रही थी यहाँ पे कोई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए कोई बच्चों की कोई मूवी का भी इंतजाम किया जाता है, तो शौक से देखते हो वो? जी। पढ़ाई में कैसे हो? सही है। सही है। कोई फेवरेट आपकी टीचर वगैरह है यहाँ पे? जी। अच्छा, ये मुझे बताओ मेरे बच्चे कि ईद वाले दिन घर से कोई मिलने आता है? कोई नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, मैं मिलने के लिए आ गई तो सही, आप हमारी भी तो हो, ठीक है, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम भी तो है ना आपके। चलो हम आपसे मिलने के लिए आ गए। जब खुदा के लिए अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाएं तो शेल्टर तो उनको मिल जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं खुदा के लिए जरा और कुछ नहीं तो कम से कम ईद बकरा ईद पर बच्चों से मिलने के लिए आते रहा करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ बाप, अगर माँ बाप नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना, कम से कम ईद बकरा ईद पर से मिलने के लिए आते रहें। नहीं आएंगे तो कम से कम हम तो इन बच्चों से मिलने के लिए आ ही जाएंगे। बहरहाल इस वक्त ये बच्चे इस वक्त इंतजार में हैं कि अभी बस थोड़ी देर बाद जो है वो नहा धोकर ये बच्चे जो है इनको नहलाया धुलाया जाएगा और उसके बाद फिर ये ईद के कपड़े पहनेंगे और यहाँ पर शोने शोने बच्चे बन गए यहाँ पे ईद एंजॉय करेंगे। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदेद। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि जरा स्टाफ से भी बात करेंगे कि उनको बिल्किस ईदी मम्मी कितनी याद आ रही हैं, कितनी कमी महसूस हो रही है। लेकिन उससे पहले मुझे ना ये प्यारे प्यारे बच्चे मुझे इस जगह लेकर आए। ये आपको मेरे इर्द गिर्द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे होंगे बड़े प्रॉपर तरीके से, और उन्होंने कहा कि आज ईद का दिन है, आप जरा सुने तो सही हमने कैसी तैयारी की है, हम कितना लगाव रखते हैं म्यूजिक से और हम किस तरीके से यहाँ पे सीखते हैं। तो उन्होंने कहा ईद का दिन है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको सुने बगैर। तो मैंने कहा चलो बिल्कुल, ईद का दिन, बच्चे रेडी, इंस्ट्रूमेंट रेडी, म्यूजिक इनके दिमाग में नोट्स आ चुके हैं, तो जरा सुनते हैं, देर किस बात की, हो जाए शुरू। चलिए जनाब, बच्चों ने तो अपने फन का मुजाहिरा कर दिया, अब जरा बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी संजीदा नौयत की। अमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मुंतजिम हैं इस वक्त इस ईदी शेल्टर होम के। अमान भाई सबसे पहले तो ईद मुबारक। अच्छा अमान भाई, एक ज़ाहिर है कि एक ऐसा वक्त है, ज़ाहिर बच्चों के साथ ये बात नहीं की जा सकती ईद वाले दिन वो भी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक और नुकसान हो गया ईदी का। बिल्किस ईदी मम्मी जो है वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। ये पहली ईद है जो कि बिल्किस ईदी के बगैर इस वक्त आ रही है। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितना मिस कर रहे हैं बिल्किस साहिबा को आप? बिल्किस ईदी को मिस करने वाली बात यह है कि मैं जब इदारे के अंदर आया था तकरीबन 34-35 साल का अरसा जो है यहाँ पर हो गया, और ईदी साहब बिल्किस ईदी वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोग इनसे मानूस थे। और ईदी साहब के जो बच्चे हैं, बिल्किस ईदी के जो बच्चे थे, फैसल ईदी वगैरह, पूरी फैमिली जो इनके थे बच्चे, इनके मम्मी कहते थे। और यही लफ्ज़ जो मम्मी का था, ईदी फाउंडेशन में जितने भी ख़वातीन बच्चे या बूढ़े या छोटे बच्चे भी थे वो भी मम्मी ही कहते थे बच्चों उनको, बिल्किस ईदी को। और मौलाना अब्बू करते रहते, उनको कहते थे। मौलाना अब्बू के जाने, ईदी साहब के पास जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे
मगर बिल्की सीधी के जाने के बाद फिर वो दोनों ही इनके जाने के बाद फिर बच्चों से भी मेरी बात यहाँ पर हुई थी। और जिस दिन इंतकाल हुआ था बच्चों का, वो भी जिद कर रहे थे कि हम भी वहाँ जाने के लिए, कि हम भी चलेंगे। मगर एक वहाँ आपको पता ही है, वहाँ पे एक पूरा हुजूम था। फिर 3 दिन बाद उनका सोयम तक बच्चे मेरे साथ यहाँ से वहाँ पर गए थे, उनके वहाँ पर सोयम में उनके वहाँ पर फैसल ईदी साहब से ताज़ियत भी की उन्होंने, मिले भी बच्चे वहाँ से। और मिस करने बहुत ज़्यादा, ये 2 कमियाँ ऐसी हैं कि बहरहाल जाना तो सबको ही है, मगर ये कमियां पूरी कभी नहीं हो सकती हैं। अच्छा अमान भाई, ये एक और चीज़ के ज़रिए कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखें इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चों की कपड़े रेडी आपने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं, ये तमाम बच्चों के खिलौने ईदी वगैरह सब तैयार। मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने बच्चों को सिर्फ ये तरबियत नहीं दी है कि बस आ जाएगा तुम लोग पहन लोगे, आ जाएगा तो तुम लोग खा लोगे। मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने ये कहा कि हमने रमज़ान में ही बच्चों को कहा ताकि उनको शौक भी हो और उनको अपनी ज़रूरत का और एहसास जिम्मेदारी का एहसास भी हो। कि आपने कहा कि यहाँ पे पूरा एक सिलाई का कमरा है और आपने कहा कि भाई अगर ईद के कपड़े चाहिए तो आप बच्चे जो हैं वो अपने ईद के कपड़े सिएं। तो बच्चे बड़े शौक से ईद के कपड़े सीना शुरू हो गए। हालांकि ईद के कपड़े आपने अलग से मंगवाए भी हुए हैं, उनकी अलग से ईदी आपने रखी भी हुई है, लेकिन आपने सिर्फ तो अभी आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से अगर कोई किसी बच्चे को फर्ज कर यहाँ पे लाया जाता है, उस बच्चे के अपने पाँव पे खड़ा होने के कितने इम्कानात होते हैं, किस तरीके से आप फैसिलिटेट करते हैं? तो देखिए, आपने जिस तरीके से देखा और जैसा ये था, फैसल ईदी का पता क्या था, ये जो कपड़े वगैरह ये जो आप मैंने अल्फाज कहे हैं, सब हम इन्हीं लोगों से सीखते हैं, इन्हीं से देखा हमने उसमें होता है। और ये जो बच्चों ने अपने कपड़े तैयार किए हैं, फैसल ईदी साहब का पता है, इन बच्चों ने खुद फैसल ईदी साहब का सूट सिल कर दिया था। और अभी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी फैसल साहब से, कहने लगे अमान इनको यहाँ पर बच्चों को एम्ब्रॉयडरी का काम भी हम सिखाते हैं, ताकि कुछ बच्चे जो इस तरफ हैं, कुछ बच्चे एम्ब्रॉयडरी का काम ताकि सीखें उसके तरीके हैं। और फिर वो कहने लगे आपकी जो बच्चों से कहना, मेरी जब शलवार कमीज सिले तो मैं 2 पैकेट वाली पहनता हूँ, 1 पॉकेट वाली मुझे बस बना के दे लेते। तो मैंने फिर बच्चों से कहा भी था, इनके टीचर से भी कहा, बच्चों से भी कहा, भाई आप जब फैसल ईदी का सूट सिलना 2 पैकेट वाला सिल के दीजिएगा। और इसी शौक की वजह से बच्चों ने अपने कपड़े खुद इन्होंने सिलना शुरू किया। फिर हमने इनसे कहा भी कि ताकि अच्छा, फिर ये बच्चे आपने देखो ट्रेनिंग के अंदर तकरीबन 15 बच्चे का जो सिलाई का काम सीखते हैं। बाकी जो छोटे बच्चे जो काम सीख नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है कि आप इन बच्चों का अपना तो सिल रहे हैं, उन बच्चों का भी सिल के देंगे, ये लोग कपड़े सिल के दे रहे हैं। आपने देखा बच्चियों के सिले पे कपड़े यहाँ पर हमारे पास है। अब ये कपड़े तैयार हमारे पास हो गए, हमने कपड़े भिजवाए भी हैं जो सिल जाते हैं बच्चियों के, जहाँ हमारी खवातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, हम अपने वहाँ भिजवा देते हैं और यही कपड़े फिर वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं इनके। अमान भाई, बिल्की सीधी साहिबा के जरिए कि आखिरी अयाम तो उनके बहुत बीमारी में गुजरे थे, लेकिन जब वो ईदी साहब के जाने के बाद भी बिल्किस ईदी का कितना होल्ड था यहाँ पर, कितने विजिट होते थे, कुछ कमी आई थी? क्योंकि जाहिर है कि उम्र का तकाजा भी था, एक बीमारी ने भी आग घेरा था, उन्हें कमजोरी भी हो गई थी बहुत ज्यादा, तो फिर भी वो इस हालत में भी क्या वो इतना होल्ड रखती थी यहाँ पर? बिल्कुल रखती थी। यहीं पर ही देखा था, बच्चों के सामने की बात है, वो वॉकर स्टिक होती थी, उसके ऊपर चलकर यहाँ पर आती थी। नाथ कराची का खवातीन सेंटर वहाँ जाती, जितने भी होम से जितनी उनकी हिम्मत ताकत थी, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चक्कर लगाती थी, आती थी यहाँ पर। अच्छा, फिर इन लोगों ईदी फैमिली के एक चीज सबसे बड़ी बात ये, कभी ये लोग कह के नहीं आते कि हमें आना है, हम आएंगे। हाँ, इनका राउंड जब भी जैसा भी होता है, अचानक ही किसी भी सेंटर, यहाँ पे नहीं, जहाँ भी जाते हैं अचानक ही राउंड करते हैं और अचानक ही सारी चीज़ों को देखते हैं कि आया कि वहाँ के खिदमत काम जो हम देख रहे हैं, चला रहे हैं, कैसा। आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं वो लोग भी, और जो भी जाके देखते हैं, मुतमईन होते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं। बाकी जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ होती है, बच्चों से पूछते हैं, मालूमात करते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने तो यहाँ पर आपने देखा कि म्यूज़िक है जिस तरीके से है, बराबर में हमने ऑडिटोरियम बना रखा है। हर संडे टू संडे बच्चों को कोई प्रोग्राम यानी किस तरीके से हम यहाँ चलाते रहते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करते रहते हैं यहाँ पे। चले, अमान भाई से बात हो गई, अब उन खातून से बात करते हैं कि जब से मैं आई हूँ तो ये खातून तमाम तर बच्चों को संभाल के बैठी हुई हैं। इनके साथ इनकी और साथी भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़रा थोड़ा सा एक खातून होती हैं या फिर एक टीचर होती हैं या किसी भी जगह की कोई ऐसी मुंतज़िम खातून लाजमी होती हैं ऐसे इदारों में, जो तमाम तर मामलात को बच्चों के किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग है, किस तरीके से पढ़ने का उनका, खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा बीमार है उसको दवाई चाहिए, या फिर तमाम तर इस तरह के बच्चों का ख्याल रखना, वो एक माँ वाली वो होती है, एक फील आती है। तो ऐसी ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं, नाम है इनका शमीम, और मैं सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहूँगी शमीम भाई। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक।
اچھا شمیم باجی، یہ پہلی عید ہے بلقیس ممی کے بغیر یہ آ رہی ہے. پہلے تو مجھے آپ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کا ریلیشن اور تھا لیکن آپ کے ساتھ اور تھا، تو بلقیس ممی کی یاد عید پہ کتنی آ رہی ہے؟ بہت آ رہی ہے. ان کی کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور لازم ہوتا ہے ہمیں تو بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو بچوں کی وجہ سے ہم بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کی کمی تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. اچھا، کیسا رویہ ہوتا تھا ان کے آپ لوگوں کے ساتھ، یا یہاں پر آتی تھیں کیسا ہوتا تھا؟ بہت اچھا، بہت نرم مزاج، بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کرنا، ہر بات کو سمجھانا، اور بچوں کو لے کے چلنا کہ بھائی بچوں کے ساتھ اپنوں نے کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے. بہت اچھی خاتون تھی. تو کمی تو آپ کو محسوس ہوگی ظاہر ہے، لیکن آپ یہ کمی بچوں کو محسوس زیادہ نہ ہو اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے بچوں کو یہی عید وغیرہ کا سب چیزیں کی ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو پتہ نہ لگے، اتنا محسوس نہ ہو، لیکن بچوں کو بھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ ممی انہوں کو یاد کر رہے ہیں. ابھی جس دن ان کا انتقال ہوا تو بچے بہت زیادہ اپسیٹ تھے، بہت سر سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں لے کے چلیں، لیکن سر نے وہاں کے جس طرح کا ماحول تھا اس وجہ سے لے کے نہیں گئے. لیکن تیجے والے دن تو گئے تھے بچے، وہاں قرآن خوانی تھی، بچوں نے قرآن شریف وغیرہ پڑھا ان کے لیے. تو یہ خبر کیا بچوں کے لیے واقعی میں خبر غم ثابت ہوئی تھی؟ کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں کو احساس عموماً کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا ہوتا اتنے چھوٹی عمروں کے بچے، کیا ان کو ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. انہوں نے سمجھو روزہ ہی کھولا ہے اور سر نے بتایا ان کو آ کے، یہ سب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، اور ہم سب بھی ہوئے تھے کہ اتنا زیادہ ہمارا ایک نقصان ہی ہو گیا سمجھو، جو چلی گئی ہمیں چھوڑ کے. بہت تکلیف ہوئی، لیکن اب دنیا داری تو رکتی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی کام رکنا نہیں چاہیے، چاہے ایدی صاحب کا بھی یہی تھا اور کسی صاحب ممی کا بھی یہی تھا کہ بھائی کوئی کام رکنے نہیں چاہیے. آپ نے انہی کی اس وصیت کو جو ہے وہ اپنے عملی جامہ پہنایا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی کام رکنا نہیں چاہیے اگر مجھے کچھ ہو جائے؟ جی ہاں بالکل. جس دن ممی کا انتقال ہوا ہے اس دن بھی یہاں کوئی کام نہیں روکا گیا، تمام کام ہوئے، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ میرے جانے سے یا کسی کے بھی جانے سے کوئی کام رکنے نہیں چاہیے. ہمارا ادارہ یا ہمارے جو کام ہو رہے ہیں وہ سب اسی طرح سلسلہ چلنا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں شمیم، کہ یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید بقرہ عید پہ کم سے کم کچھ لوگ آ جاتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں آتے، وہ بچے مس کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. یہاں پہ اتنی ان کی گیدرنگ ہوتی ہے، ہم خود بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عید والے دن مہمان آ جاتے ہیں تو اتنے زیادہ وہ محسوس تو نہیں کرتے اپنے والدین کو. تو ہمارے ساتھ ہم لوگ خود ان کے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں، کھانے کا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، گیمز ہوتے ہیں، موویز وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. باہر لے کے جانے کا کوئی انتظام ہوتا ہے ان کو کوئی آؤٹنگ کے لیے؟ جی باہر بھی جاتے ہیں ہم لوگ ان کو لے کے. پچھلے سال ہم لکی ون بھی گئے تھے، فارم ہاؤس بھی لے کے جاتے ہیں. اس طریقے سے کافی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے ہماری. اچھا بلقیس، ظاہر ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب گھر میں کوئی ایک اگر بچہ ہوتا ہے نا تو وہ گھر کے ماحول پہ خاصا اس کا جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ماحول دیا جائے تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو سکے. یہاں پہ بات ایک دو بچوں کی نہیں ہے، یہاں پہ بات بہت سارے بچوں کی ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے، کن پیمانوں پر یہاں پر بچوں کی ممی نے اور عبدالستار ایدھی صاحب نے کس طریقے سے وہ سانچہ بنایا ہے کہ بچوں کی تربیت ایسی میں نے دیکھی ہے کہ بچے بڑے مجھے تمیزدار بچے لگے، بڑے با ادب بچے لگے. اتنے سارے بچوں کو ظاہر ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کس سانچے کے تحت جو ہے وہ آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ادب و آداب آتے ہیں، یہاں پر بڑوں کی عزت کرنا، سلام کرنا، اور کس طریقے سے میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ جو تھا وہ اپنی جگہ، چھوٹا بچہ، وہ اپنی جگہ میرے لیے چھوڑا تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، آپ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ادب و لحاظ، یہ کہاں کیسے سیکھتے ہیں؟ یہاں سکھایا جاتا ہے. دیکھیں نا، صبح اسکول کی ٹائمنگ ہے، ٹیچریں آتی ہیں، وہ ان کو اسکول میں سب کچھ بتایا جاتا ہے. پھر مدرسے ہیں، قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، انہیں قرآن شریف بھی پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں بچے حافظ بھی ہیں. اچھا بچے پڑھائی کی طرف کتنا فوکس ہے؟ بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بچے. ہر چیز کے لیے بہت اچھا ان کا وہ ہے کہ پڑھائی میں بھی ہیں، قرآن شریف کے لیے بھی ہیں، جو ہم ہنر دے رہے ہیں اس چیز میں بھی آگے ہیں. فیصل ایدھی نے ثابت کیا ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی کی اولاد ایسی ہی ہونی چاہیے، اور پھر صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اپنی اولاد کو بھی یہی والی لیگیسی، یہی والا جو ایک مزاج ہے وہ اپنی اولاد میں بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے.
नस्ल दर नस्ल चलेगा इंशाल्लाह ताला। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त आए हैं जो कि इन बच्चों के लिए कुछ ईदी वगैरह लेकर आए हैं, इन बच्चों के खुशियों में शरीक होने के लिए आए हैं, क्योंकि ये पहली ईद में कह रही हूँ कि बहुत जरूरी था यहाँ पर आना। तो जरा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उनसे भी बात करते हैं और बच्चों को जरा ईदी वगैरह भी उनको बांटते हैं, ताकि हम भी जरा देख सकें और आप भी देख सकें कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें कैसी आती हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। बच्चों के पास हम लोग वापस, क्योंकि मकसद ही यही था कि वापस इन्हीं के पास हमें आना था, आए ही नहीं के लिए हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और अभी हम लोग बांटेंगे इनमें ईदी। बच्चों ईदी सच सच बताओ, ईदी मिलने की कितनी खुशी होती है? सच सच बताओ, खुशी होती है ईदी मिलने की? जी। इंतजार रहता है ईदी का? जी। अब ईदी का किस बच्चे को इंतजार नहीं होगा, ये भी सवाल एक अपनी जगह था, लेकिन यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत से ऐसे लोग, जब हमने ये कहा कि हम रमज़ानुल मुबारक में लोगों की मदद करना चाह रहे हैं चीखुटा कराची में, तो मैं आज के प्रोग्राम में भी आज बिलखुसूस उनका शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि इसके बाद फिर नॉर्मल हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे तो शायद मौका ना मिले। वो तमाम तर लोग जिन्होंने हमारे रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम देखे, जिसमें हमने ऐसे लोगों को ढूंढा, आपके सामने पेश किया जिनको हमारी मदद की ज़रूरत थी, जिनका हम मुखय्यर अफराद ने हाथ थामना था। इस काविश में जितने लोगों ने हमसे राब्ता करके उनकी मदद की, हम बिलखुसूस उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कि उस वक्त भी हमारे साथ, जिस वक्त ऐसे लोगों को ज़रूरत थी उनकी, चाहे वो राशन के हवाले से हो या चाहे कोई भी ऐसी उनकी ऐसी डिमांड थी जो ये पूरी कर सकते थे, उन्होंने कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ हमारी आवाज़ पर लबैक करते हुए उन लोगों तक हमने उनका राब्ता मुमकिन बनाया, उन तक रसाई मुमकिन बनाई और उन्होंने उन लोगों की मदद की, जिसके लिए तहे दिल से हम मशकूर हैं। और अभी भी इन्होंने कहा कि अभी मेरे साथ कुछ लोगों से मैं आपको मिलवा रही हूँ, ये वो लोग हैं कि जिनको पता चला कि हम लोग इस हवाले से प्रोग्राम मुरतब करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले ईदी सेंटर, आप इन बच्चों के लिए ईदी लेकर अकेले नहीं जाएं, हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर जाएं, बच्चों में खुशियां बांटें, क्योंकि बिल्किस ईदी साहिबा के बाद ये पहली ईद है। इस वक्त बच्चों को हमारी ज़रूरत है। अल्लाह करे कि ये जज्बा हम सब में मौजूद हो। तो ज़रा थोड़ा सा इन लोगों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं, ताकि चेहरे आपको याद हो जाएं कि ये लोग हैं अभी दुनिया में कुछ ऐसे कि जो कि सिर्फ सुनते हैं और फौरी तौर पे कहते हैं कि नहीं, हम ये मदद कर सकते हैं फलां शख्स की, इन बच्चों की, और या फिर हम लोग हाथ बढ़ा सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये ऐसा जज्बा रखने वाले कुछ लोगों से अभी आपको मिलवा देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, फिर लोग बच्चों में ईदी बांटते हैं, खुशियां दरअसल देखना चाहते हैं इनके चेहरे पे बच्चों के कैसे आती हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, मैं सबसे पहले तो तारुफ करवाऊंगी आपसे अब्बास जमील साहब और शाहिद हुसैन साहब का। आपको याद होगा कि रमज़ान के आखिरी अयाम में और बल्कि दरमियान में भी कुछ लोगों ने मैंने जिस तरीके से बताया कि हमें कॉल की और हमसे कहा कि जिन लोगों की मदद हम कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा एक हमारा ग्रुप है और हम कंट्रीब्यूट करके हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। आपको याद होगा कि हमने लियाकताबाद में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इन्हीं के तामुन से किया था, आपको शायद याद आ जाए इनके चेहरे। अच्छा जमील साहब, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जाहिए कि जो आप लोगों का एक आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट आप लोगों ने किया हुआ है, इसमें आपका किशोर बाकिर जो आपका एक वो है, तो उसमें आपने इसका जो है वो आपने कहा कि जैसे ही सुना आपने कि हम लोग ईदी सेंटर जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चों को हम
ईदी तकसीम भी करें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लेकर आएं, खुशी भी लेकर आएं, क्योंकि ये पहली ईद है जो कि बिल्किस ईदी साहिबा के गुजरने के बाद आ रही है। तो ये हमारी, आपने कहा ये आपकी नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपने पूरा विजिट किया, मुतमईन हैं कि आपकी ईदी सही जगह पे जा रही है, ईदी सेंटर? जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है कि मैं जिस जगह आया हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जगह पहुँचूँगा, मगर मेरे मौला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और किशोर बाकर का भी मैं बहुत शुक्र अदा हूँ कि वो मुझे इतनी उन्होंने हिम्मत दी। ये बल्कि मैं एक साहब का नाम भूल गई, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, अरशद साहब। उनका जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट है। और ज़ाहिर है कि एक इंसानियत होती है। दरअसल कहा जाता है, ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब के ही अल्फाज, इनका चेहरा मेरे सामने है। इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, मजहब इंसानियत है और इंसानियत ही मजहब है। ये उनके अल्फाज थे और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इंसानियत को ही सबसे, उन्होंने पूरी इंसानियत को ओढ़ रखा था, उनका ओढ़ना बिछोना ही इंसानियत था। अभी यहाँ पर आके इन बच्चों के चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, कितनी दिली तमानियत आपको महसूस हो रही है? ये मुझे इनको देखकर बहुत खुशी महसूस हुई है। मेरी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है और K20 वालों ने हमें यहाँ पे बुलाया, मदद किया और इनके हम शुक्रगुजार हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। हमें ये इसकी जैसे की तवक्को नहीं थी। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं ईदी के हवाले से और कुछ हम इनके लिए बच्चों के कपड़े लेकर आए हैं, वो इनमें बाद में हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और बच्चे बहुत खुश हैं जी। शाहिद साहब और जमील साहब, मैं एक आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपने अपनी जुबान का पास रखा। मैंने जब रमज़ान में प्रोग्राम किया था तब भी मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर आगे चल के भी हमें आपकी कभी ऐसे मामलात में ज़रूरत हुई तो आपका ताउन, उम्मीद है कि दरकार हमें अगर हुआ तो आप हमें अपने ताउन से दोबारा से जो है वो मुस्तफ़ीद करेंगे। तो इस दफ़ा भी आप लोगों ने जैसे ही सुना तो आप लोगों ने उसी वक्त कहा कि नहीं, हमारा आपसे वादा था, हमें आगे चल के, आज फिर मैं आपसे यही बात कहूँगी, आगे चल के भी अगर हमें किसी लम्हे या किसी जगह पर आप लोगों के ताउन की ज़रूरत हुई तो क्या हमें हासिल होगा? इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, K21 वालों के साथ हैं। जहाँ जहाँ ये इंशाल्लाह टीम ये जाएगी और हमसे रब्ता करेगी और हम मुझसे जो भी हो सकेगा हमारी किशोर बाकर वेलफेयर ट्रस्ट के, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं, भरपूर बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि ईदी देने का सिलसिला शुरू किया जाए, जो अक्सर मकसद था हमारा वो जरा शुरू किया जाए। आप सिर्फ बच्चों के चेहरे पे खुशियां जरा सिर्फ देखिएगा, ये है ईद का सही फ्लेवर, जो ईद का एक सही मजा होता है। बेशक इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। तो वो शुरू करते हैं जरा ईदी बच्चों को देना। बच्चों में ईदी बढ़ चुकी है, बच्चों के चेहरे से खुशियां आपको टपकती हुई नजर आ रही होंगी। बच्चों ईदी लेके खुश हो गए? जी। अच्छा, अभी कपड़े तो रहते हैं, ठीक है, तो अभी जो है वो आपने जो कैश में तो इनको ईदी दे दी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा शाहिद भाई, क्या ये जाहिर है कि इन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो अब सिर्फ पहले तो ये होता था कि ईदी साहब थे, बिल्किस ईदी थी, तो उस वक्त तक जब तक कि ईदी साहब जिंदा थे तब तक तो कोई फिक्र की बात नहीं होती थी, डोनेशन आता रहता था। अभी तो हमें खुद सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। अच्छा, आपने कहा है कि आइंदा भी अगर कभी किसी भी जगह पे जरूरत हुई तो हम लोग इंशाल्लाह साथ में आपके खड़े होंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे कि आपका पूरा एक ग्रुप है, अगर कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ पे हैं कि अगर आप उनको, आप बच्चों में काबिलियत है या बच्चों में पढ़ने का जज्बा है या उनमें कोई ऐसा हुनर है, तो उसको कोई सपोर्ट करने के लिए कुछ किया जा सकता है, अगर हम भी आपके साथ हाथ मिलाएं और आप भी साथ में अगर ज्वाइन कर दें? इंशाल्लाह इनके लिए जो सब भी हो सकता है हम इसके करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक मलेशिया का भी चैनल है जो हम वहाँ पे अपने काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चों को हम वहाँ पे भिजवा देते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो भी हो सकता है हम इनके साथ इस चैनल से हम आपको। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपके ताबन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा बस लास्ट में अमान भाई आपसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चों को ईदी तकसीम हो गई, मैं आपसे वही वाली बात कहूंगी जो मैंने फैसल ईदी को, जब उन अब्दुल सत्तार ईदी साहब की राहलत का वक्त आया था और हमने उनके साथ प्रोग्राम किया था, तो जो हमने कमिटमेंट उनसे की थी वो एक दफ़ा फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि आज हम आए हैं बच्चों के चेहरे पे खुशियां बिखेरने के लिए। अल्लाह इनको जो है वो इसका अजर दे, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया।
कभी भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े इन बच्चों के लिए या ईदी ट्रस्ट के लिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पहले भी ये अल्फाज थे, आज भी वही अल्फाज में दोहरा रही हूँ कि बिल्किस ईदी साहिबा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो चली गई हैं, लेकिन किसी भी मरहले में अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, K21 और हम आपके साथ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपका नंबर मेरे पास मौजूद है, और इंशाअल्लाह मैं आप लोग को जैसे ही कोई ऐसे मसले मसाइल हुए, अल्लाह ना करे हों, अगर होंगे इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल करूँगा। वैसे आप लोग हमारे साथ इतना ताउन करते रहते हैं, और अभी भी आप लोगों ने बच्चों को ईदियाँ दी हैं, और इनके जो कि आप खुद भी देख रहे हैं इनके चेहरे पे जो खुशियाँ हैं, जो गिफ्ट और सामान वगैरह लेकर आए हैं, और इतनी देर से आप इनके साथ हैं, उस कमी को कम जो इनके महसूस करते हैं उसको कम कर दिया आप लोगों ने इनके साथ मिला के। जाहिर है कि हम भी जानते हैं कि ये बच्चे प्यार के लिए, ऐसे बच्चे जो कि आपके घरों में रहते हैं और ऐसे बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, उनको शायद प्यार की ज़रूरत ज़्यादा होती है आम बच्चों से। इनको आपकी तवज्जो और इनके टाइम की भी इतनी ही ज़रूरत होती है। तो अगर आप में से भी कुछ लोग, अगर आपके पास कोई ऐसा मौका है या आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो कभी कभी आया कीजिए ऐसी जगहों पर, ज़रा मिला कीजिए, टाइम स्पेंड किया कीजिए। ओल्ड एज होम जो हैं वहाँ पे जाया कीजिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया कीजिए, आपको खुद भी सुकून मिलेगा और उनको भी एक जो इश्तिहा होती है, एक ज़रूरत होती है किसी के वक्त की, वो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाया करेगी। तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका टाइम और आपकी तवज्जो, आपका प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए भी आप एक सदका जारिया अपना इसका सिलसिला जारी रख सकते हैं आप। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको आप समझते हैं कि वो टैलेंटेड हैं, उनको आगे जाना चाहिए, उसमें अगर कोई शख्स या फिर किसी की काबिलियत ऐसी है बच्चे की पढ़ाई में, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको आगे पढ़ाने के लिए या आगे उसको कोई ऐसी मकाम तक पहुंचाने के लिए अगर कोई शख्स अपनी खिदमत पेश करना चाहे, फाइनेंस करना चाहे, तो आपके यहाँ पे उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे जितने यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ और इस इदारों की तरह इस तरह नहीं कि फर्जन यानी एक बच्चे पे हमें इतना खर्चा आता है, एक बच्चे पे आता है खर्चा और हम एक बच्चे को इतना करना चाहते हैं। हम किसी बच्चों को तकसीम नहीं करते। हाँ, ईदी साहब हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई की तरफ, और जो हुनर सीखना चाहते हैं हुनर की तरफ। हम ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को, किसी को हाफिज़, अगर कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं उसको वो हाफिज़ की तो हाफिज़ ही बनाएं उसको, ऐसा नहीं है। अगर नहीं उसका दिमाग रज़ान नहीं उसके तवज्जो सिर्फ नहीं है, मगर कोशिश ये हमारी होती है कि हम बच्चों को जब तक हमारे पास है हम तालीम की ज़बर से इनको आरास्ता रखें। अच्छा मान भाई, एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि अगर किसी बच्चे की कोई इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी लेना चाहे तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि किसी एक बच्चे का जो है वो पूरा खर्चा वगैरह अपने नहीं, इनफरादी तौर पे ऐसा नहीं है हमारे यहाँ देखें जो भी डोनेशन दे के जाते हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं और वो या कुछ दे के जाते हैं और सबको इस्तेमाल में आता है। अगर एक बच्चा अगर इनफरादी तौर पे जा रहा है, अगर वो चाहते हैं उस बच्चे के अलग दे के जाएँ, हम उस बच्चे पे अलग खर्च करें, तो ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें जो अगर एक चीज़ अगर इस्तेमाल एक बच्चा कर रहा है, तमाम बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मान भाई। तो जनाब ये हमारा ईद का स्पेशल शो बस यहीं तक। चीखुटा कराची में आज हमने कोशिश की कि जो वादा हमारा था वो वादा हमारा कायमो दायम रहे। अल्लाह की मर्ज़ी कि बिल्किस ईदी साहबा की इस दुनिया में बस इतनी ही उम्र अल्लाह पाक ने लिखी हुई थी। जो जी आया उसने जाना तो है ही, लेकिन ये वो लोग हैं कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, इनको सराहना नहीं है, इनको आइडियलाइज नहीं करना, हमने इनका हाथ भी बनना है, हमने अपना किरदार भी अदा करना है। इन्होंने तो जो फाउंडेशन रखनी थी ईदी सेंटर की रख दी। इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए सिर्फ इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर देखिए आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप इनकी मदद कर सके, कोई बात नहीं, आपके पास वक्त तो है ना, आपके पास प्यार तो है, आपके पास इंसानियत तो है। आइए कभी कभार यहाँ पर आकर अपना वक्त गुजारिए, प्यार कीजिए, इन बच्चों को प्यार कीजिए। ईदी के जो शेल्टर होम्स हैं, ईदी के जो ओल्ड एज होम हैं, आप वहाँ पर जाइए, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। खुदा की कसम आपको जो सुकून मिलेगा ना, आप घर आते आते तक आपके जो जहन में परेशानियां होंगी आपकी ज़िंदगी की वो छट चुकी होंगी। इतना बेहतरीन ये एक रेमेडी है आप लोगों के लिए। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, यकीन करें कि मैं बड़ी तरोताज़ा होकर यहाँ से जा रही हूँ। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख ली, मेरा वादा और मेरे चैनल का वादा हुआ पूरा। मैं एक दफ़ा फिर से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। चीखुटा कराची के लिए आज बस हमारी ये काविश अल्लाह ताला कबूल करे और यहाँ से मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे वो रेगुलर प्रोग्राम होंगे, क्योंकि हमारे स्पेशल प्रोग्राम ईद और रमज़ान के अब ख़त्म हुए और अब से हम अपने रूटीन प्रोग्राम की तरफ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम से आ जाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी चैनल को, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ نگہبان.